नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम आज लेके आए हैं भक्ति काल मॉक टेस्ट सीरीज तीसरी, जिसमें कि हम देखेंगे 76 से शुरू होने वाले प्रश्न। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं, डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यही आपसे कहूँगा कि वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोग कुछ ही वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें, जिसमें कि मैं आपको चारों फैक्ट के बारे में थोड़ी-थोड़ी नई-नई चीज़ें भी बताता हुआ चलूँ। और जब तक आप चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन बहुत कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर ही नहीं, चारों विकल्प की जानकारी भी लेनी चाहिए। तो प्रश्न है, कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कोटेशन बोली थी। वहीं पर अगर रामचंद्र शुक्ल का नाम होता कबीर के संबंध में, तो इन्होंने बोला था कि कबीर ने अपनी, क्या बोला उन्होंने? कबीर ने अपनी फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों झाड़ और फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने के लिए जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ था। और वहीं अगर श्याम सुंदर की बात करते हैं, तो श्याम सुंदर दास ने कबीरदास के लिए क्या बोला था कि कबीरदास की भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी है। और सरनाम सिंह शर्मा ने कबीरदास के लिए बोला है कि कबीर का जीवन उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। तो किसके समकालीन? रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा, नानक आदि के समकालीन बना देता है। सरनाम सिंह ने ये बात बोली थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। ठीक है। अब सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक। ठीक है। और अगर इनकी गुरु नानक की हम रचना की बात करते हैं, तो मैंने ये बोला था जरसन। ठीक है, जरसन, जपू जी, असादिबार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। साथ ही साथ याद रखना, जो जप्पू जी है, ये शुरुआत वाली ही नानक दर्शन का सार तत्व किसमें मिलता है? तो जप्पू जी में मिलता है, नानक दर्शन का। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंडी चरित, और याद रखना 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? अर्जुन देव ने। चंडी चरित्र भी लिखा है, वो गुरु गोविंद सिंह का है। 78वां प्रश्न आ रहा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीचंद। श्रीचंद के भाई का नाम था लक्ष्मी चंद, और ये दोनों भाई हैं। और ये किसके लड़के हैं? तो गुरु नानक देव के। मैंने पार्ट 2 में बताया था गुरु नानक देव के बारे में, है ना, कि तृप्ता है, कालूचंद है, पत्नी सुलक्षणी है, उनके 2 पुत्र हैं। तो श्रीचंद ही उदासी संप्रदाय बनाता है। पार्ट 2 अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है। इसमें रज्जब, दादू दयाल, मल्लुक दास। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, है ना, कई सारे जो संप्रदाय हैं, उनमें भी इन लोगों के नाम भी आते हैं। श्रीचंद का तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। दादू दयाल है, जैसे दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना ही की हुई है। मलूक दास जो है, ये संत काव्य परंपरा में आते हैं। ये संत साहित्य के संबंध में
कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। अब देखो सवाल क्या था? उचित नहीं है, तो संत साहित्य एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, बिल्कुल सही बात है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है, बिल्कुल है। संत साहित्य में भजन पूजन के स्तर पर देखा जाता है, बिल्कुल गलत बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास है, बिल्कुल सही बात है। तो ये मतलब ये वाला गलत था, तो इसी को हम सी राइट करेंगे। अब बोल रहा है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो बच्चन सिंह ने बोला ये एक प्रकार से। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, कबीर का विरोधात्मक है और गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। किसने बोले हैं ये? बच्चन सिंह ने ये बोले हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो नगेंद्र आता है। नगेंद्र जी की एक कथन भी है कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमय नहीं है, वह सीधी, सरल और सहज साध्य है। तो सीधे सीधे ये कोट पूछा जा सकता है, वह सीधी, सरल, सहज मात्र, सहज साध्य है। ये किसने बोले हैं? तो ये नगेंद्र ने बोला था। गुरु नानक की माता का नाम क्या है? लक्ष्मी वितस्ता रूपना तृप्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं अभी बताइए क्यों। तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। हम तो 82वां प्रश्न आ रहा है। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचयी और बीचक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कबीर की परिचयी से ली गई है। ठीक है। अब लिखी किसने कबीर की परिचयी? तो अनंत दास ने। किसने लिखी है ये? अनंत दास ने लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरदास। सुंदरदास का अगर हम जन्म की बात करते तो ये हुआ है 1596 में इनका जन्म हुआ है जयपुर में। जयपुर में भी जगह है दौसा, याद रखना आप सभी लोग। ठीक है। और रचना अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने लिखी है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। श्रृंगार रस के विरोधी कवि भी थे ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और निर्गुण मतलब संत काव्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी ये हैं।
अब बात करते हैं इनके गुरु की। तो सुंदरदास के गुरु हैं दादू दयाल। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाऊ, गले राम के जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आत्मसमर्पण की। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये कबीर एक शब्द आ सकता है। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। इस चीज को याद रखना, कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। और कबीर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है महान या श्रेष्ठ। महान या इस तरीके से याद रखना, श्रेष्ठ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। के बिरहिन कुमीच दे के आपा दिखलाई, आठ पहर का दांझणा मोपे सहा न जाई। आठ पहर याद रखना, आठ पहर का दांझणा मोपे सहा न जाई। के बिरहिन कुमीच दे। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय की निष्ठुरता, उपालंब। तो इस प्रश्न में विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। किसका हुआ है? विरह की अतिशयता का। पंक्ति किसकी है ये? कबीरदास की है। याद रखना, कबीरदास की ये पंक्ति है। कबीर दास जी अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की? रमेनी, सबद, साखी, कबीर पंथ। तो ये किसमें की है? रमेनी में। हालांकि राम के पद भी इसमें लिखे हुए हैं। कबीर दास की जो वाणी का संग्रह है कायदे से, अगर कबीर दास की जो वाणी का संग्रह आता है, उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। धर्मदास ने किया था। और वो किया था बीजक नाम से। किस नाम से? बीजक नाम से किया था। वो हुआ कब था? 1464 में हुआ था। इस तरीके से याद रखना, मैंने गलत लिख दिया, 1464 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजक में 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद, रमेनी। इधर देखो, साखी, सबद और रमेनी। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ठीक है। रमेनी में चौपाई छंद का भी प्रयोग हुआ है और राम के भी पद इसमें आते हैं। 87वां प्रश्न आ रहा, कबीर दास की भाषा कैसी थी? सद्दू ककड़ी, खड़ी बोली, अवधि, अपभ्रंश। इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सद्दू ककड़ी। हालांकि कबीर दास की भाषा को सद्दू ककड़ी भी बोला है, पंचमेल भी बोला है। पंचमेल खिचड़ी जो अभी हमने श्याम सुंदर दास के द्वारा देखा था। कबीर दास की भाषा को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, है ना। सद्दू ककड़ी किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 88। पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे मतलब भगवान मिले, तो मैं पूजू पहाड़। यह उक्ति किसकी है? रसखान, रहीम, मलूक, कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कबीर दास की ये पंक्तियां है। कबीरदास आप सभी को पता है कि निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं या फिर प्रवर्तक हैं। कौन? कबीरदास जी हैं। और हिंदी भक्ति, ये वाली लाइन सुनना जरा सा, हिंदी भक्ति, कौन सी भक्ति? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी
क्रांतिकारी पुरस्कर्ता पुरस्कर्ता कबीर है। तो हिंदी भक्ति काव्य में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये बोला किसने था? तो ये बोला है आपका बच्चन सिंह ने। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ये इंक सही नहीं चल रही है, यहाँ पे सही चल रही है ना। प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता समझ लीजिए कबीरदास है। ये बोला है आपका बच्चन सिंह ने। इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है आपका? डी। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, जायसी, मीरा, कबीर। तो आप देखते ही समझ गए होंगे ये मीरा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीरा तो एक प्रकार से सगुण भक्ति काव्य धारा में भी आती है, वो भी कृष्ण के प्रमुख कवयित्री हैं। ये भाषा मीराबाई की क्या थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी को पता ही होगा कि अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? अर्जुन देव ने। 91वां प्रश्न आ रहा है आपका, निम्न में से मलूक दास की रचना का नाम बताइए। मृगावती, सुंदर विलास, बीजक या रतन खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रतन खान हो जाएगा। जबकि मृगावती किसने लिखी है? कुतुबुन ने लिखी है। सुंदर विलास अगर की हम बात करें तो किसने लिखी है? सुंदरदास ने लिखी है। बीजक किसकी है? कबीरदास की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 92वें प्रश्न की तरफ। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति और गंग। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। अच्छा देखो भी, दादू दयाल के 40, याद रखना 40 दिनों तक अकबर ने प्रवचन सुने थे। अकबर ने 40 दिनों तक दादू दयाल के प्रवचन सुने थे, और जिसके बाद ही उन्होंने क्या किया था आपका? गोवध हत्या में क्या कर लिया उन्होंने? गोवध को बंद करवा दिया था। और ये सभा चल रही थी फतेहपुर सीकरी में। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और विलक्षणा। तो इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अव्यंजना। व्यंजना इसका राइट आंसर होगा, व्यंजना शक्ति है। अब व्यंजना होती क्या है? तो याद रखना, जब किसी शब्द के क्या बोल रहा है, जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है, तो ना ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ। एक मिनट, बाहर कोई आया हुआ है। 94 प्रश्न आ रहा है, मनुआ तो दोहे दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? सूरदास, रहीम, रसखान, कबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कबीर दास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 95वें प्रश्न की तरफ। असड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला, आँखें आए झाई पड़ी होता है, असड़िया लिखा हुआ है। जी बढ़िया छाला पड़ी राम पुकारी पुकारी, इस साखी में निम्नलिखित में किस साधना पद्धति का प्रभाव मुख्य है? नाथ, सूफी, सिद्ध, अद्वैत, वेदांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सूफी साधना का। अगला प्रश्न देखते हैं,
दुल्हिन गावहूँ मंगल चार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य जन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दाम्पत्य प्रेम। एक अचंबा देखा रे भाई, डाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डारी गूंगी गूनी, घरी आई कुत्ता को ले गई बिलाई। तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, काकू तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है। उलटबासी भक्ति का चरम दशा, योग की साधना पद्धति गीता। भक्ति की चरम, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मतलब कि असंगत है, भक्ति की चरम दशा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि के? कुतुबुन, ईश्वरदास, कबीर और जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कबीर दास। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो बहुत बार पूछ लिया हमने, तलवंडी में। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, सूरदास, मीराबाई और नामदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, नामदेव। विठोबा नाम से भक्त, विठोबा नाम का भक्त नामदेव को माना जाता है। गुरु कौन थे इनके? विठोबा खेचर रहे, है ना, बारागरी संप्रदाय वाले हैं ये। दर्जी जाति। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत हैं? तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? मलुकदास, सुंदरदास या मलुकदास, कबीरदास या रैदास। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरदास। जयपुर के हैं, धौसा के। 102 नंबर पे प्रश्न है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। तो उलट बांसियों में कौन सा रस देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, अद्भुत रस देखने को हमें मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर और कबीरदास का, रहीमदास का, तुलसीदास का, सूरदास का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? रेवली, लोई, पाई, कमाली। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्याडंबरों का खंडन। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्याडंबरों का खंडन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं थी इनकी व्यवस्था या विशेषता नहीं थी ऐसी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि के? मलुकदास, सूरदास, गुरु नानक देव, निराला। तो उसका राइट आंसर है मलुकदास की ये पंक्ति है। अब इनके मलुकदास के गुरु का शिष्य का नाम है मथुरा दास। ये बहुत याद रखना, मथुरा दास, ये पूछा गया सवाल है। और मथुरा दास ने मलुक परिचय लिखी है, याद रखना। निर्गुण भक्त 107 नंबर प्रश्न है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? रैदास, कबीरदास, दादू दयाल, रामानुजाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य नहीं है। 108 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। तो ये तो प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि आप
एकदम सही कर देंगे क्योंकि ये तो आधुनिक काल के हैं। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक है। 109 नंबर पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? कबीर, कुतुबुन, रैदास, दादू दयाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुन नहीं है, क्योंकि ये प्रेम मार्गी शाखा के हैं। मृगावती लिखी है कुतुबुन ने ना। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास, आनंददास, धर्मदास, सुंदरदास। तो उसका राइट आंसर क्या है? कबीर परिचय किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी अनंत दास ने। 111 नंबर पर प्रश्न आ रहा है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हरिदास, निरंजनी संप्रदाय का। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। अब याद रखना, निरंजनी संप्रदाय के संबंध में आपने देखा होगा कि हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत, कौन से मत के अंदर? निम्बार्क मत के अंतर्गत, निम्बार्क याद रखना, मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना याद रखना, जो सखी संप्रदाय है और टट्टी संप्रदाय है किसके अंतर्गत आता है? निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास है। हरिदास, निरंजनी बोल दो या सखी बोल दो, बात एक ही जाएगी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना आप। तानसेन में हरिदास के शिष्य थे, याद रखना। सिद्धांत के पद, केली माल, ये सब किसने लिखी है? तो हरिदास ने लिखी थी। अगला प्रश्न आ रहा है 112 नंबर पर, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमेनी, पद, बावनी या साखी। तो इसको बोलते हैं रमेनी। अब करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कि मेरे राम नाम का जो मर्म है वो कुछ और है। ठीक है, दशरथ सूत त्यों लोक बखाना। अब देखो इधर अगला प्रश्न आ रहा है कबीर के संबंध में, देख लेते हैं क्योंकि इस कबीर चल रहा है ज़्यादा। देखो कबीरदास के बारे में आ गया। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही बोला था कि जो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार है भारतीय वेदांत है और सूफियों का प्रेम तत्व है। ठीक है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रेम मार्ग में है, प्रेम मार्ग में नहीं, सॉरी, तुलसीदास राम काव्य सीरीज में। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी, तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखो, कबीरदास का जन्म कब हुआ है? 1398 में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 में। जायसी का जन्म कब हुआ है? 1492 में। सूरदास का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1478 में।
मतलब कि कबीरदास के बाद आना चाहिए सूरदास, सूरदास के बाद आना चाहिए जायसी। कबीरदास के बाद सूरदास, तो कबीरदास आ गया, सूरदास आ गया। अब देखो फिर आना चाहिए जायसी, कबीरदास, सूरदास, जायसी और तुलसीदास। कबीरदास का जन्म 1398 में होता है। सूरदास का जो जन्म है आपका 1478 में हुआ था, 78 में। जायसी का जन्म 1492 में हुआ है। तुलसीदास का 1532 में हुआ है, तो उसका 20 का सही हो सकता है कबीरदास। ठीक है, कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंधित? दादू दयाल, नागरीदास, संत पीपा और मलूक दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका दादू दयाल और मलूक दास। देखते हैं, भी देखो इन्होंने विकल्प में नहीं बनाया, तो ये सवाल थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, क्योंकि दादू दयाल का जन्म स्थान कहाँ है? अहमदाबाद है, ठीक है, और राजस्थान से संबंध नहीं था। और मलूक दास का जन्म है इलाहाबाद, ठीक है। तो दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे एक बार। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रदास, ठीक है। अग्रदास का संबंध नहीं होगा। अग्रदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे। अब बात करते हैं भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, क्योंकि ये तो रिपीटेड आ गया है, मैंने बताया था आपको अभी। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? हम घर जा लिया अपना लिया मुरादा हाथ, भक्ति द्वारा संकड़ा राई 10वें भाई, यह तन जालो मति करूं जो धुआं जाड़ जाड़ सरगी, आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, सदगुरु मारे बाण भरी धरी करी सूधी मूली। तो उलटवासी से है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सदगुरु, ऑप्शन डी, सदगुरु मारे बाण भरी धरी करी सूधी मूली, ठीक है, उलटवासी से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज के लिए हम देखते हैं कितनी लंबी हमारी वीडियो हो चुकी है। दोस्तों हमारी वीडियो काफ़ी हो चुकी है, और हम देखेंगे 121 से नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।